आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आप जानते हैं कि ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का पर्व है। इस वक्त हम लोग बोधिमग्गु महाविहार में हैं जो नागपुर में है और यहाँ हमारी भेंट हुई है भंते विनय रखिता से। तो आज बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के इस पर्व पर भंते जी किस तरह का मार्गदर्शन देते हैं, उसी मार्गदर्शन को आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं। भंते ओका संबंधामी भंते जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का ये पर्व है और पूरी दुनिया में अब तो पूरी दुनिया में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है और इस परिसर में भी बाबा साहेब की जयंती का उत्साह बड़े जोरों पर होता है। हम ये भी देखते हैं कि बाबा साहेब की जयंती नाच-गाने के साथ, हर्षोल्लास के साथ और कहीं-कहीं तो हम ये भी देखते हैं कि ये रात-रात भर नाच-गाने के साथ चलती है। लेकिन हम दूसरी ओर जब बाबा साहेब के जीवन को देखते हैं, उनके जीवन संघर्ष को देखते हैं या फिर उनके मार्गदर्शन को देखते हैं, तो ये भी कहते हैं बाबा साहेब कि जो लोग अपने में से ही किसी व्यक्ति का इस तरह से जो उदो-उदो करते हैं या फिर या हर्षोल्लास के साथ जो उनके जन्मदिन मनाते हैं, वे अपने महापुरुषों को वो अपने में से ही किसी व्यक्ति को ईश्वर बना देते हैं, देव बना देते हैं। तो क्या इस तरह की जो संभावनाएँ बाबा साहेब व्यक्त करते हैं, इन सारी चीज़ों को आप कैसा देखते हैं? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, जी, तो जयंती का मतलब क्या है, पहले इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जी। तो जैसे शब्द में जय, जय यानी विजय, जीत हासिल करना। और जब हम बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, तो जयंती यानी उस विजय का उत्सव मनाना, ये जयंती। हुँ, हुँ। तो बाबा साहेब की कौन-सी जीत का हम उत्सव मना रहे हैं, ये अपने आप से पूछना चाहिए। मतलब इस पर्व में ये भी शामिल होना चाहिए। हाँ, तो हम जब जयंती कह रहे हैं कि बाबा साहेब की जयंती है, तो बाबा साहेब की कौन-सी जय का उत्सव हम मना रहे हैं? तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो तब खाली बाबा साहेब को पूजने से नहीं, उनके विचारों पर अमल करने का दिशा में भी कुछ कार्य हो सकता है। जी, जैसे बाबा साहेब का संक्षिप्त में अगर संदेश देखें तो उनका संदेश था कि शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनो यानी उसका अर्थ क्या था? क्या कागज़ की डिग्री लेना था? अगर ऐसा था तो बाबा साहब ने कहा कि पढ़े-लिखों ने मुझे धोखा दिया, अच्छा ये बात भी आती है। है ना? तो फिर वो जो कह रहे थे कि मेरा समाज शिक्षित बने, तो वो किस मायने में शिक्षित देखना चाहते थे? और वास्तव में शिक्षित होने का अर्थ क्या है? तो वास्तव में जब हम कहते हैं कि आपके घर में आप कहते हैं कि अपना बच्चा शिक्षित हो, हमारा समाज शिक्षित हो, तो उसका मतलब क्या है? खाली कागज़ की डिग्रियाँ ले और अपने पेट भरने के लिए नौकरियाँ ढूँढे, क्या इसके लिए शिक्षा चाहिए? और अगर पेट भरना है तो अनपढ़ गँवार भी भर ही लेता है। अगर पेट भरने की बारी है, तो वो अनपढ़ गँवार भी कर लेता है, उसके लिए शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा साहेब के कहने का क्या संदर्भिक अर्थ हो सकता है? हाँ, तो शिक्षित होने का अर्थ है कि भई आदमी कहता है कि मेरा समाज या मेरे लोग शिक्षित हों, तो उसका मतलब क्या है? ये व्यक्ति अगर शिक्षित होगा, तो इसको ठीक क्या है, गलत क्या है समझ में आएगा, गलत नहीं करेगा, ठीक करेगा। ये शिक्षित होने का मकसद है। मतलब हम बुद्ध धम्म की शिक्षाओं के द्वारा अगर इसकी ओर देखें, तो वो प्रज्ञा का इस्तेमाल करेगा। हाँ, प्रज्ञा का इस्तेमाल करेगा और जब इस तरह से सोचेगा, तो उसका मतलब ये होगा कि शिक्षित होना यानी शीलवान होना है। हुँ, बुरा नहीं करेगा, जी, यानी हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, नशा-पता नहीं करेगा जी। और अच्छा करेगा, यानी दान करेगा, हाँ, ज्ञान की बातें करेगा, वैज्ञानिक ढंग से सोचेगा, उस ढंग से काम करेगा। ये शिक्षित होना है और शिक्षित होना यानी केवल अपने लिए नहीं, अपनी नौकरी करके पेट भरने के लिए नहीं, शिक्षित होना यानी समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? किस तरह से मैं समाज के उत्थान के लिए अपनी शिक्षा का उपयोग कर सकता हूँ? उस बुद्धि का उपयोग करके, विश्लेषण करके मैं क्या समाज के लिए और अपने देश के लिए कर सकता हूँ? उस मायने में शिक्षित होना चाहिए। भंते जी, आपको क्या लगता है कि इस वर्तमान स्वरूप को मतलब जयंती का ये उत्सव मनाने के इस स्वरूप को आकार कैसे दिया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हुँ, तो वो एक बुद्धिस्ट लीडर है अभी, है ना? जी, वो दलित लीडर नहीं रहे, ठीक है? तो जब बुद्धिस्ट लीडर है, तो उनकी जयंती या उनका जन्मदिन जो भी है, बुद्धिस्ट तरीके से मनाना चाहिए। तो बुद्धिस्ट तरीका क्या है? तो बुद्धिस्ट तरीका है कि जो जिस आदमी ने बौद्ध धर्म दिया और जो बुद्धिस्ट कहता है, तो उसको उस धार्मिक ढंग से भी मनाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पूरा दिन धार्मिक मनाओ। आधा दिन धार्मिक और आधा दिन अपना कल्चरल प्रोग्राम कीजिए।
तो आधा दिन क्या है, तो आधा दिन में उस दिन है ना विहार में जाओ, सांघिक दान करो, सांघिक दान कर कर वो पुण्य अनुमोदन करो बाबा साहब को कि बाबा साहब आपने हमको इतना कुछ दिया, आज ये पुण्य कमा कर हम आप ये पुण्य अनुमोदन आपके लिए करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द आपकी 10 पारमियां पूरी करके, बोधिसत्वों की पारमियां पूरी करके आप जल्द से जल्द बुद्धत्व प्राप्त हो, ऐसा समझकर सांघिक दान और उस दिन धार्मिक कार्यक्रम सुबह से लेकर दोपहर तक करना चाहिए। और दोपहर के बाद फिर आपका कल्चरल प्रोग्राम जो भी है कीजिए, लेकिन हाँ उस दिन नशा पता नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल नौजवान हो जो भी हो, बाबा साहब का नाम कहते हैं, जयंती कहते हैं और नशा पता करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई गुटखा खाता है। तो मुझे लगता है ये हम बाबा साहब के इमेज को है ना खराब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनको पहला काम तो ये करना है कि शराब और नशा पता छोड़ना होगा। जो बाबा साहब का नमक खाकर जिंदगी में ऊपर आए हैं और फिर भी शराब पी रहे हैं, तो वो शराब नहीं पी रहे, वो बाबा साहब का खून पी रहे हैं, ऐसा उनमें एहसास लाना चाहिए। तब जाकर इस समाज का उद्धार हो सकता है। वरना आज देखते हैं कि जितने भी नशा करने वाले हैं, वो ज़्यादातर अम्बेडकरी समाज है। तो क्या फ़ायदा हुआ बाबा साहब का इतना मेहनत करने का? बाबा साहब ने अपनी बीवी, 4 बच्चे गँवाए, इसलिए कि ये शराब पी के पड़े रहें, गुटखा खाते रहें। क्या इसके लिए बाबा साहब ने मेहनत की? और इसी के कारण आज 70 साल होने के बावजूद भी हमारा समाज उतना ऊपर आया ऐसा हम नहीं कह सकते। मुट्ठी भर लोग आए हैं, वो लोग ही काम कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी वो खाली 1 दिन के लिए आता है, नाच-गाना करता है, बाकी के साल भर क्या करता है? क्या उनकी उन्नति है, क्या उनकी प्रगति है? आपको क्या लगता है कि क्या वो जयंती के इस पर्व पर कैसे दीर्घकालीन संकल्प होने चाहिए कि जिन संकल्पों के साथ ये आगे बढ़े तो कुछ बेहतर कर पाएँगे? तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो बाबा साहब की तरह शीलवान होना चाहिए। ये पहला संकल्प। हाँ, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है कि लोग मुझसे डरते हैं इसलिए नहीं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। लोग इससे मुझे इसलिए डरते हैं कि मैं शीलवान हूँ, मुझे कोई खरीद नहीं सकता, मुझे पर दोष नहीं लगा सकता, है कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है ना। अगर आप शीलवान हो तो आपको कोई डरा नहीं सकता, आपको कोई खरीद नहीं सकता। आज हमारा समाज शीलवान नहीं है, इसलिए 500 के लिए वोट बेच देता है। जो वोट का अधिकार तुम्हारे हक का अधिकार लेने के लिए बाबा साहब ने इतना मेहनत करके, लड़ाई करके प्राप्त किया, आप उसको शराब की बोतल के लिए बेच रहे हैं, 500 लिए नोट के लिए बेच रहे हैं। तो कहाँ गया बाबा साहब का संदेश? क्या समझ में आया? बाबा साहेब जिन अधिकारों के लिए लड़ते झगड़ते रहे वो अधिकार यूं ही ऐसे ही बेचे खरीदे जा रहे गवा दिए, है ना? बाबा साहब ने जो कुछ कमा के दिया संविधान के थ्रू, रिजर्वेशन बोलो और भी बातें, उससे हट करके हमारे लोगों ने और कुछ अलग से कुछ कमाया है क्या? हक अधिकार अलग से कुछ कमाया है? अलग से नहीं कमाया तो नहीं कमाया, कम से कम बाबा साहब ने जो कमाया उसको बचा के रखा है क्या? तो क्या कर रहा है ये समाज? इसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है। खाली उत्सव, नाच-गाना करने से नहीं होगा। बाबा साहब के जो उद्देश्य है, जो विचार है, उनको हमने कहाँ तक अमल किया, क्या-क्या प्राप्त किया? या जिस स्तर पर हमको जो प्रोग्रेस मिलना चाहिए था, क्या उस स्तर का मिला क्या? या थोड़ा बहुत प्रोग्रेस लेकर उससे हम संतुष्ट हो गए? इस चिंतन और मंथन का भी ये वक्त है, ये भी करना जरूरी है। जयंती के दिन एक रिव्यू भी होना चाहिए कि भाई पिछले 1 साल में बाबा साहब के विचारों पर हमने कहाँ तक अमल किया और हमने क्या प्राप्त किया और क्या बाकी रहा जिसको हम आने वाले अगले 1 साल में पूरा करने वाले हैं। इस तरह से जयंती मनानी चाहिए। अभी-अभी आपने कहा कि अब तो बाबा साहेब बुद्धिस्ट लीडर है क्योंकि और पूरी दुनिया उनको बोधिसत्व के रूप में भी पहचानती है। यदि इस दृष्टिकोण से बाबा साहेब को देखा जाए, तो आप कैसे उनको विश्लेषित करते हैं? नहीं, देखो बोधिसत्व ने क्या है जो मानवता के उत्थान के लिए काम करता है और उसके द्वारा अपनी पारमियाँ पूरी करता है ताकि वो अपने बुद्धत्व को प्राप्त करे। और जो आम आदमी है वो भी चाहता है कि वो मुक्त हो तो उसको भी 10 पारमियाँ पूरी करनी है। तो किसी भी दृष्टि से देखें हमको पारमियाँ पूरी करनी चाहिए। मनुष्य का जो लक्ष्य है वो पारमियाँ पूरी करना है। रोजी-रोटी कमाना, कपड़े पहनना ये तो जानवर भी अपना करते हैं, है कि नहीं? ये मनुष्य नहीं, मनुष्य का उद्देश्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भाई दुःखों से मुक्त होना, केवल मनुष्य कर सकता है। तो शील का पालन मनुष्य कर सकता है, जानवर कर सकते हैं क्या? पशु-पक्षी कर सकते हैं क्या? ध्यान मनुष्य कर सकता है, प्रज्ञा जगाने का मनुष्य कर सकता है। तो जो मनुष्य कर सकता है वो नहीं कर रहा है, जानवर जो कर सकता है वो सब कर रहा है और उसमें कॉम्पिटिशन कर रहा है। तो क्या अर्थ रहा? यदि मैं ये जानना समझना चाहूँ तो कि इस वक़्त में ये जो आज की पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने बाबा साहेब के व्यक्तित्व से, उनके जीवन से अगर कुछ सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए?
तो मेन है शील सीखना चाहिए बाबा साहब से, क्योंकि एक बार अगर शील तो वान आप हो गए तो फिर आपकी प्रगति जो है निश्चित है। फिर आपको कोई खरीद नहीं सकता, आपको कोई डरा नहीं सकता, आपको कोई क्या कहे पताड़ नहीं सकता, आपको कोई दबा नहीं सकता। क्योंकि स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा है कि सीलेन सुगतिम यन्ति सीलेन भोग संपदा सीलेन निब्बुतिम यन्ति तस्मा शीलम विशोधे। सील से तुमको सुगति प्राप्त होगा, सील से तुमको भोग संपदा भी प्राप्त होगा, सील से तुमको निर्वाण भी प्राप्त होगा। इसलिए शील को शुद्ध करो। तो जब भगवान बुद्ध जैसा आदमी कह रहा है कि शील पे जोर दे रहा है, हम लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं क्या? स्वयं बाबा साहब भी जब धम्म दीक्षा ले रहे थे, कई लोग कितने कितने प्रकार के प्रलोभन दे रहे थे कि हमारे धर्म में आ जाओ, हम इतना दे देंगे, उतना दे देंगे, वो दे देंगे। तो बाबा साहब को क्या इतनी अकल नहीं थी क्या? मेरा समाज इतना गरीब है और लोग इतना करोड़ों देते कह रहे हैं, तो चलो मैं ले देता हूँ और मेरे समाज में बांट देता हूँ। ऐसा काम क्यों नहीं किया बाबा साहब ने? और जब दिया तो कौन सा धर्म दिया? जो एक नया पैसा देने को तैयार नहीं था, केवल त्रिशरण और पंचशील देने को तैयार था, ऐसा धर्म दिया। तो क्यों बाबा साहब ने यह धर्म दिया? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि मेरे समाज में शील की कमी है। ये बाकी का मेहनत करना, पैसा कमाना तो इनके बाएं हाथ का खेल है, ये तो करते आए, ये कर लेंगे। लेकिन शील न होने के कारण इनकी सारी प्रगति जो है गटर में चली जाती है, खड्डे में चली जाती है। तो इसलिए अगर ये शीलवान हो गए तो बाकी की चीजें तो अपने आप ये प्राप्त कर लेंगे। इस दृष्टि से बाबा साहब ने ये शील का धर्म दिया। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण जो भंते जी कह रहे हैं कि शील का जो धम्म है वो बाबा साहेब दिए हैं, यानी कि धम्माचरण जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्ध की शिक्षाओं में ये बात बड़ी विशेष रूप से आग्रही रूप से सिखाई और समझाई जाती है कि प्रज्ञा के बगैर प्रज्ञा के साथ भी शील की ज़रूरत होती है। अगर प्रज्ञा के साथ शील ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं होता और इसलिए शीलवान बनो, ये जो संदेश आता है बाबा साहेब की इस जयंती पर्व पर, इस बात को सीखना, समझना और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना, अपनी जीवनचर्या में उसे शामिल करना बेहद ज़रूरी है। और ये बाबा साहेब की जयंती को मनाने का एक सही तरीका हो सकता है इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं भंते विनय रखिता से। भंते जी, इस बातचीत को पूरा करेंगे आपके एक छोटे संदेश के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, वो केवल बाबा साहब की मूर्तियों के सामने या मूर्तियाँ स्थापित करके मनाई नहीं जाए, वो तो एक औपचारिकता है। वास्तव में जयंती मनाना है ना, बाबा साहब के विचारों पर अमल करना और कहाँ तक उसको हमने हासिल किया इसका रिव्यू करना और जो बच गया उसके ऊपर फिर से काम करना। ये सही मायने में बाबा साहब की जयंती हो सकती है, वरना ये तो खाली एक टाइम पास उत्सव हो जाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद बंते जी, आपने हमसे ये बातचीत की और एक अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों के लिए आपसे आया। आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।